अस्सलाम वालेकुम, गुलाम कासिम जोया लीगल स्टूडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन 54 सीआरपीसी में पुलिस को दिए गए इख्तियारात के बारे में और कुछ केसेस में उन इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑनरेबल कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस को जो पुलिस की जानिब से नाजायज़ और बेजा इस्तेमाल, इन इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल और नाजायज़ इस्तेमाल के बारे में ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग के बारे में। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की सूरत में कोई भी लिटिगेंट या शहरी सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत इलाका थाना उस पुलिस स्टेशन में रजू कर सकता है जिसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ हो, और इतला देने के बाद उसकी एफआईआर लॉन्च होगी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। वो बुक, वो रजिस्टर जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस होती हैं किसी भी थाने को वो रिकॉर्ड रखने के लिए, जिसे एफआईआर पार्लेंस भी कहते हैं, उसमें ना सिर्फ जो है वो ऐसी रिपोर्ट, ऐसी एफआईआर का जो अंदराज रखा जाता है, बल्कि वो तमाम फैक्ट्स जो कोई भी इंफॉर्मेंट या लिटिगेंट एसएचओ को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, उस थाने के जिस थाने की हदूद में ऑफेंस कमिट हुआ है, जब वो नैरेट करता है तो एसएचओ या तो ख़ुद उसको लिखेगा या अपने किसी सबऑर्डिनेट को लिखने के लिए कहेगा, लेकिन लिखे जाने के बाद इतला देने वाले को या कंप्लेनेंट को वो एफआईआर के कंटेंट्स पढ़कर सुनाए जाएंगे और फिर उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे और उसकी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, उसका बयान कलम बंद हो जाएगा अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। जिसके बाद सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 में पुलिस ऑफिशियल जो हैं बग़ैर किसी वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की सूरत में मुलज़िम को अरेस्ट करने का इख्तियार रखते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 155 जो कि डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग के बारे में। अगर किसी भी शहरी के साथ, किसी भी लिटिगेंट के साथ कोई इंसिडेंट होता है, लेकिन वो इंसिडेंट या वो ऑफेंस उसके साथ कमिट हुआ है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सेक्शन 155 सीआरपीसी में पुलिस ऑफिशियल जो हैं उसकी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 155 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी में इलाका मैजिस्ट्रेट को देते हैं। लेकिन इसके बाद, इसका मतलब ये नहीं कि इतला देने के बाद उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अगर उसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत होती है, तो पुलिस ऑफिशियल अंडर सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी में ज़ब्त फ़ौजदारी के सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 में इलाका मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेंगे, परमिशन लेंगे टू इन्वेस्टिगेट फ़र्दर, और इन्वेस्टिगेशन में अगर उनको ये रियलाइज़ होता है या ये बात सामने आती है कि मुलज़िम का अरेस्ट होना ज़रूरी है, तो अंडर सेक्शन 155 सब सेक्शन 3 इलाका मैजिस्ट्रेट से वारंट हासिल करने के बाद पुलिस ऑफिशियल मुलज़िम को अरेस्ट करने के मजाज होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सूरत हाल पैदा होती है। हमने मोस्टली देखा है कि जब भी कोई कंप्लेनेंट कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के बाद दादरसी के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए मुतलका थाने का रुख इख्तियार करता है, तो वहाँ पर अक्सर उसको मायूसी होती है। वहाँ पर अंडर सेक्शन 155 या 154 सीआरपीसी किसी भी मुकदमे का अंदराज नहीं किया जाता। तो ऐसी सूरत में उसके बाद दादरसी के लिए दो ही रास्ते बचते हैं। 155 या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की सूरत में उसे दोबारा सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत प्राइवेट कंप्लेंट का रुख इख्तियार करना पड़ता है, अगर पुलिस अपना काम ज़िम्मेदारी से नहीं करती तो। और अगर 154 सीआरपीसी के तहत ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ और उसकी रिपोर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन पुलिस ऑफिशियल अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम नहीं देते, तो ऐसी सूरत में बहुत आम इस्तेमाल होने वाली सेक्शन, जिसे बहुत लाइटली लिया जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, बहुत अहम सेक्शन है, सेक्शन 22 सब सेक्शन ए एंड बी सीआरपीसी, जो कि ज़ब्त फ़ौजदारी की या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत अहम सेक्शन है, जिसके बारे में अगर हम प्रॉपर वीडियो बनाना शुरू करें तो मेरे ख्याल में 5 से 6 कम अज़ कम हमें
सेक्शन 22A एंड B CRPC के बारे में वीडियोस बनाना पड़ेंगे। यकीनन इस अगली वीडियो में हम यहीं से मैसेज लेकर चलेंगे और जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 22A एंड B को, जो कहने के बहुत एक नॉमिनल और बहुत सिंपल और सादा सी सेक्शन है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका अंदाज़ा यकीनन उन्हीं को हो सकता है जो क्रिमिनल केसेस डील करते हैं या जिनकी क्रिमिनल की प्रैक्टिस है। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ जैसा कि हम ज़रूरी समझते हैं कि जो भी बात हम करें, जिस सेक्शन पे हम बात करें, जिन प्रोविजंस की हम बात करें, उस पे कुछ रेलेवेंट रूलिंग्स या साइटेशंस भी आपसे डिस्कस की जाएँ। तो सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155 CRPC कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग के बारे में 3 साइटेशन जो हैं वो बहुत मुझे रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग फील हुई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। PLJ 2000 ये पेशावर हाई कोर्ट की है, पेज 3 पे ये डील करती है। ये बहुत प्रॉपर डिस्कस किया है इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 एंड 3 को। और दूसरी है 1998 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1718। जहाँ तक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात है या सेक्शन 154 CRPC की बात है, जिसमें किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इतला दी जाती है और FIR लॉन्च होती है, तो उसके बारे में एक रूलिंग है, साइटेशन है 2005 PCRLJ 906, जिसमें एक बहुत प्रॉपर एक गाइडलाइन दी है ऑनरेबल कोर्ट ने कि अगर सेक्शन 155 या सेक्शन 154 CRPC को डील करते हुए या कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डील करते हुए पुलिस की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, लिटिगेंट को क्या चीज़ जहन में रखनी है और इन दोनों सेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से प्रॉपर जो है अंदाज होना चाहिए केसेस का, उनकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इन 3 रूलिंग्स में दी है। ज़रूर पढ़िएगा, अपना फीडबैक देते रहें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।